बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहले एसे 700 की बात हो रही है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एसे 700 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाइनल ऑडिट। उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है, उसका ये टॉपिक है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन विच इज़ बीन प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। क्या कह रहा है कि ऐसे 700 की जब रिपोर्ट जाती है, जब ऑडिटर जो है रिपोर्ट जिस पर अपनी ओपिनियन देता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो अपनी ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देता है तो दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड सम टाइम्स सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन विच इज़ टू बी प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये चीज़ देखनी है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अलॉन्ग विद दैट हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखना है, इफ़ द सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, इट इज़ बीन प्रेजेंटेड विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन दैट केस ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या वो इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। क्या वो जो ऑडिटर को ये इवैल्यूएट करना है कि क्या ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन वेदर इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करेगा एक ऑडिटर, और अगर नहीं है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो इन्फॉर्मेशन, तो क्या करना पड़ेगा एक ऑडिटर को, ये देखना है। ठीक है, ड्यू टू इट्स नेचर और कैसे प्रेजेंट किया गया है उससे पता चलेगा कि वेदर इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट और नॉट। अगर इंटीग्रल पार्ट है तो फिर ऑडिटर को उस पर अपनी ओपिनियन देनी पड़ेगी, इट शैल बी कवर्ड बाय द ऑडिटर्स ओपिनियन। पर अगर वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इंटीग्रल पार्ट नहीं होल्ड करती है तो क्या करना है, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इस तरह से की गई है सफिशेंटली एंड क्लियरली कि वो डिफरेंशिएट करे फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड तरीके से प्रेजेंट की गई हो, इट शुड बी सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिफरेंशिएटेड। दूसरा, इफ़ दिस इज़ नॉट द केस, अगर आपने डिफरेंशिएट करके नहीं करी गई है तो ऑडिटर मैनेजमेंट से कहेगा कि आप इसको चेंज करें, विल आस्क द मैनेजमेंट टू चेंज हाउ अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड। ठीक है, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को आपने ऐसे कैसे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, आपको इसको डिफरेंशिएटेड तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, he is not willing to change the way it has been presented because it is unaudited, ठीक है, तो उसको उसी तरह डिफरेंशिएटेड तरीके से पेश करना चाहिए। बट अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है, सीधी सी बात है, ऑडिटर विल हैव टू एक्सप्लेन इन द रिपोर्ट दैट सच इंफॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन ऑडिटेड। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। come to a question on this part. We have two questions. Let's discuss both the questions. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है। Let us do this question so that हमें ये बात समझ में आए। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है cause it has been asked in May 21 में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। May 23 की आरटीपी में ये क्वेश्चन भी था और September 23 की एमटीपी में एक क्वेश्चन था। आओ चलो देख लेते हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन कहता है CAS हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, किसी फाइनेंशियल ईयर में एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अपॉइंट किया गया है। द कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर अंडर ऑडिट prepared one additional profit and loss that disclose specific items of expenditure and included the same as an appendix to the financial statements. Very very important word, अपेंडिक्स की तरह शो कर रहे हो आप कुछ अपने आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर को, एंड यू हैव शोन इट एज वन एडिशनल प्रॉफिट हुआ है वेयर यू हैव डिस्क्लोज सब स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो। CAS समझ ही नहीं पा रहा है कि ये एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने दिखाया है ना, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कवर होता भी है या नहीं कवर होता है, कवर होता है, ये देखना है। तो हमें बताना है, क्वार्टर को गाइड करना है किस तरीके से वो अपनी रिपोर्टिंग करे, इस कंपनी की रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है, हाउ विल यू डील विद दिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि उस कंसेप्ट को हम उसको ध्यान में रखें, एंड देन वी विल राइट एज पर द क्वेश्चन एंड देन द लास्ट में कंक्लूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कंसेप्ट समझ लो, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोला था, इट शुड बी प्रेजेंटेड विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होल्ड्स एन इंटीग्रल पार्ट। इफ इट इज होल्ड्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट शुड बी कवर्ड बाय द ऑडिटर्स ओपिनियन। इफ इट डज नॉट होल्ड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन दैट केस द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर विल हैव टू इवैल्यूएट कि whether it has been presented in a sufficiently and clearly differentiated manner so that
differentiate करना चाहिए with the audited financial statements. If this is the case, the auditor will have to ask the management to will have them ask the manager to change how the unaudited supplementary information is presented. ठीक है, you please change the manner. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है तो फिर क्या होगा ना, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, द ऑडिटर विल हैव टू सी दैट the auditor will have to see that supplementary information has not been audited. ठीक है, he will, if the management refuse, he'll have to identify that unaudited, identify, very very important word, identify that unaudited सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को इन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई करना है एंड साथ में एक्सप्लेन करना है द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट दिस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन ऑडिटेड, इट हैज़ नॉट बीन ऑडिटेड. ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन में व्हेन दैट एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डिस्क्लोज करता है स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, एज एन अपेंडिक्स, ऑर्डर को कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिफ्रेंशिएट हुआ है. अगर हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट एडिशनल profit and loss which is not considered an integral part and the auditor evaluate करता है and it has been presented in a way that sufficiently clearly differentiates from the audited financial statements, so it is okay. He will have to see this thing and this is how we are going to guide the auditor. This is how we are going to guide the auditor. I hope ये point clear हो चुका है. एक question और है. There is one more question which I would like to discuss. There is one more question which we would like to discuss. क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो. कहता है XYZ इन्वॉल्व इन दी हॉस्पिटैलिटी. ठीक है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाला जो है हमारा कंपनी है, उसमें ये चरण एंड करण एसोसिएट्स आर द ऑडिटर्स. मैनेजमेंट ने वाइल ड्राइंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐड कर दिया एक फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर दी. कोई स्पेसिफिक मेंशन किया ही नहीं एज वर एडेड टू द स्टेटमेंट. ठीक है, टू प्रेजेंट दिस एज अ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, नो स्पेसिफिक मेंशंस और लेबल्स वर एडेड. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग एंड कंपेरेटिव्स क्या कहता है कि टोटल बुकिंग्स हमारी चेक करो, एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग हमारा ये था एंड लास्ट में था बुकिंग रेशियो, यानी टोटल बुकिंग्स हमारी हुई इतनी इन द ईयर 2021-22. ठीक है, एंड ये ऑडिटर किस साल के अपॉइंट किए गए, 22-23, ये करंट ईयर के हैं, तो टोटल बुकिंग्स इस साल बढ़ गई. ओके, एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा. ओके, ठीक है, देन बुकिंग रेशियो भी बढ़ गया, 1:2 की बजाय 1:1.65 हो गया. ठीक है, ये आपने देख लिया ऑर्गेनिक सोर्स बाय द इनऑर्गेनिक सोर्स. ठीक है, फिर काइंडली गाइड ऑडिट टीम को कि किस तरीके से वो ऐसे 700 की रिपोर्ट में सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बीन प्रेजेंटेड. नवंबर 23 की आरटीपी में ये क्वेश्चन फिर से टेस्ट किया गया है. चलो आओ देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. पहला पॉइंट क्या आया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करो. ठीक है, उसके बाद में कहता है द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट whether the auditor's professional judgment the supplementary information is nevertheless an integral part due to its nature and how it is presented. ठीक है, नेचर से पता करेंगे whether it holds an integral part or not. When it is an integral part, it should be covered by the auditor's opinion. ठीक है, पहला लिखो whether that information is to be required as per the applicable financial reporting framework. The auditor will have to evaluate whether the auditor's professional judgment, whether in the professional judgment ये integral part है या नहीं. अगर integral part है तो it should be covered by the auditor's opinion. अगर integral part नहीं है तो you will have to ask the management to present it in a differentiated manner. ठीक है, बिकॉज दैट इज इन अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है और अपनी रिपोर्ट में ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन ऑडिट नहीं करी गई है. द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द अनऑडिटेड इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट कुड कंस्ट्रूड as this. For example, that information is presented in relation to the financial statements and any audited supplementary information whether it has been clearly labeled as unaudited. इस केस में क्या कह रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग जो आई है इनका एंड द कंपेरेटिव इज अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दैट कुड बी कंस्ट्रूड as being covered by the auditor's opinion. Hence, your team should evaluate whether that supplementary information is presented is sufficiently and clearly differentiates. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए उसको. ओके, देन इफ़ नॉट ही विल हैव टू सजेस्ट द मैनेजमेंट कि आप प्लीज़ इसको इसका प्रेजेंटेशन को चेंज करिए, आप प्लीज़ इसके प्रेजेंटेशन को चेंज करिए. अगर कह रहा है रिपोर्टिंग एनी क्रॉस रेफरेंसेस
सॉरी, रिमूविंग एनी क्रॉस रेफरेंसेस फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कोई क्रॉस रेफरेंस दिया भी है टू द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री शेड्यूल्स और अनऑडिटेड नोट्स, तो फिर इनको ये डिमार्केशन करना पड़ेगा बिटवीन ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड, ठीक है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सफिशिएंटली क्लियर ले। और साथ में कहता है नॉट ओनली यू आर रिमूविंग एनी क्रॉस रेफरेंसेस, यू विल हैव टू प्लेस द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल यू विल हैव टू क्लियरली इंडिकेट दैट दिस इज द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, दीज आर द अनऑडिटेड नोट्स, एंड you will have to clearly label that this is audited and the other one is unaudited information that has been that are intermingled with the audited notes can be misinterpreted as being audited. So if the management refuses, the auditor will identify and will have to give the explanation towards that supplementary information that it has not been audited. Is this clear? Is this important topic of SA 700 clear? Hope this is very much clear. समझ में आ गया प्रोसीजर, आंसर को लिखने का तरीका समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू, इन केस ये एग्ज़ाम में आता है तो हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।